साहस सरोकार। भोपाल में मां के नाम रोपे जा रहे 12 लाख पौधे, सीएम मोहन यादव ने मंजूरी दी है। छतरपुर में जटाशंकर और शिवपुरी में भदैया कुंड फूटा, झरना फूटने से शिवपुर में बाढ़। इंदौर के सरकारी स्कूलों की पोल खोलती तस्वीरें आई सामने, दीवारों छत से गिरते प्लास्टर के बीच पढ़ाई करने के लिए मजबूर बच्चे। इंदौर में सुबह से मौसम ठंडा, बादलों के छाने के साथ हल्की बारिश के आसार। बाईपास की कॉलोनियों के 10,000 से ज्यादा रहवासी परेशान, इंदौर में बाउंड्री वॉल ने रोका पानी के बहाव। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। सागर के देवरी कला बेसिक स्कूल में जहां एक अजीबोगरीब मामला खुलकर सामने आया है, जिसमें कक्षा 8वीं के 104 बच्चों के साथ ड्रेस वितरण की फोटो खींचने के बाद सभी बच्चों से ड्रेस वापस ले ली गई, जो उन्हें अब तक वापस नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका देवरी क्षेत्र के 5 स्कूलों में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शहरी आजीविका मिशन के संचालक समूह के माध्यम से शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साल 2022 और 23 में कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 के बच्चों को ड्रेस वितरण का काम फरवरी 2024 में किया गया। इसमें देवरी की बेसिक शिक्षा यानी कि बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6वीं के 104 बच्चों को अभी तक ड्रेस उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज भी बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनने को मजबूर हैं। वहीं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल कौन सी कक्षा में थे? 6वीं में ड्रेस मिली थी। छठवीं में ड्रेस मिली थी, फोटो खिंचवाई थी ड्रेस के, फिर कहा वापस ले लेगी, क्या कर लगी जहां बेसिक स्कूल से ये अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां तस्वीरें खिंचाने के बाद उनकी ड्रेस वापस ले ली गई, तो वहीं अब बच्चे घर की रंग बिरंगी कपड़े पहनकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ आशु दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से आशु, इस पूरे मामले का कारनामा खुलकर अब सामने आ चुका है, फोटो सेशन कर ड्रेस वापस ले ली गई, क्या कुछ अपडेट? ये पूरा मामला सागर जिले की देव के बाद अधिकारियों ने ड्रेस वापस ले ली बच्चों से, और वही बच्चों से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आखिर ये ऐसा क्यों किया, तो ना अधिकारियों के पास जवाब निकला, ना ही अन्य आला अधिकारियों ने जवाब। इतने बड़े स्तर पर इस तरह की कालाबाजारी चल रही है, अभी तक एक्शन क्या कुछ लिया गया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी वरिष्ठ अधिकारी का वर्जन भी सामने नहीं आया। और इस पूरे मामले को जब मीडिया ने उजागर किया तो अधिकारी हरकत में आए और ड्रेस फिर से यूनिफॉर्म बच्चों को देने की बात करने लगे। जिस प्रकार से उनके हक की चीजें उनके हाथ में देकर वापस ले लिया गया है, बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनने को मजबूर है, इस पर अभी तक क्या कुछ आगे कार्रवाई करने की तैयारी है? इसमें अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई की है। लेकिन इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि ये शिक्षा विभाग का एक पहला कारनामा नहीं है सागर जिले में। यह कई ऐसे कारनामे हैं जब शिक्षा विभाग खुलेआम शासन प्रशासन के गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाता है। जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आशु। तो ड्रेस वितरण पर फोटो खिंचाने के बाद ड्रेस वापस ले ली गई। सागर कोतवाली जिले में स्टेट हाईवे पर महज 2 किलोमीटर दूर टपरा गांव की आबादी 300 के लगभग है, जहां के ग्रामीण वासियों के अनुसार इस गांव में विकसित भारत जैसे नारे इन ग्रामीणों को खोखले लगते हैं।
बता दें कि बारिश के समय इस गांव के लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके गांव आने जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए खाट पर बैठा कर ले जाना पड़ता है। वहीं खाट पर मरीजों को यानी कि अस्पताल पहुंचाया जाता है। दाई गई जीत गए फिर नहीं आउने ना है फिर तो दिखाने ही नहीं है। सरपंच क्या कह देते? जे सरपंच कह दे जिता दो वोट दे दो फिर तुम्हारा काम हो ही जाए, रोड गिराई जाए, जा सरपंच कह दे। लेकिन सड़क नहीं बनी है। मैंने सड़क नहीं बन रही, कुछ नहीं देखा। सुक्कू भी सेठ भी रहे आए विधायक जी, नारायण सिंह विधायक जी रहे आए, सुन तो लो। और फिर वर्तमान में आवे तरवली भैया रहे आए, फिर आवे लम्बादार भी हो गए। हमारे तो कुछ नहीं हुआ है। आउट हैं वर्तमान है, आउट वर्तमान में रेबू करे आएगा तो कहीं किया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ज्यादा ऐसा हो जाएगा। आज मुझे तक ऐसा काम नहीं किया। मैंने हम देख रहे हैं जब से पैदा हुए। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? 30 साल के हो चुके हैं। लेकिन सड़क नहीं है। इसके संबंध में आप लोगों ने शिकायत की है? शिकायत की है सर, लेकिन हमारी कोई सुनते ही नहीं है। क्या कहती थी? कह देते कि अब हो जाएगा जो सर जो चल रहा है। इसके संबंध में सरपंच से बात की गई? नहीं, सरपंच से होगी बात, सरपंच जाकर लगे अगली साल हो जाएगा। सड़क से क्या आपको लोगों को परेशानी कब से आ रही है? बहुत दिनों से परेशानी आ रही है। बाजार जाने में कोई बीमार हो जाए तो दिक्कत आती है, स्कूल के लिए रास्ता भी नहीं है, कहीं भी जाओ तो दिक्कत आती बरसात में। ना ही गांव पे कोई डॉक्टर है या अस्पताल है? ना डॉक्टर है ना अस्पताल है, कोई सुविधा नहीं। तो अभी की कोई भी यदि दिक्कत हो जाती है, समस्या आ जाती है तो कैसे ले जाते हैं? खटिया पे कोई मरीज हो तो खटिया पे ले जाते हैं 4 दिन। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से आशु दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशु, जिस प्रकार से स्टेट हाईवे यानी कि सागर जिले के स्टेट हाईवे के कुछ किलोमीटर दूर ये गांव अभी भी पिछड़ा है, वहां पर विकास के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई। ये पूरा मामला हम आपको बता दें कि रहली विकास खंड से अंतर्गत आता है। ये पूरा मामला ये पूरा मामला रहली विकास खंड के अंतर्गत आता है और तो विकास के नाम पर यहाँ खोखला साबित नजर आया है। यहाँ मीडिया ने जब धरातल पर पूछ परख की लोगों से तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो ना ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को, ना ही विकास के नाम पर कुछ किया गया है। आशु जी, आपने जिले के सांसद से इस पूरे मामले में बातचीत की? पूरे मामले को लेकर सांसद वोट के चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं, बाकी वक्त ना ही सांसद नजर आते हैं ना ही जनप्रतिनिधि नजर आते हैं। एक भी पक्की सड़क नहीं है गांव में, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आला अधिकारी विकास के नाम पर तमाम वादे इरादे और तमाम बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। सागर जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूर विकासखंड के ग्राम डोड़ा से स्कूल चले हम अभियान को ठेंगा दिखाती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्कूल को जाने वाले रास्ते को बदहाल स्थिति से छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के 4 महीने बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार से पक्की सड़क ना होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ से सने रास्ते से निकलने को लेकर लोग मजबूर है। स्कूल चले हम अभियान का पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। एक ही अधिकारियों को पता हैगा, सबको जानकारी है। आपने अधिकारियों ने कहीं नहीं, अधिकारियों ने कछुए से कुछ नहीं, ये पुलिया बन गई, इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। अब रोड का बन सुन रहे थे कि रोड बनेगा, अभी तक नहीं बना। कहाँ तक जाता है ये रोड? ये रोड जाता है यहाँ से तालमपुर जुड़ने हैं और रामखिरिया को भी जुड़ना है। अच्छा, तो बारिश के दिनों में फिर पड़े वाले बच्चा हाथों में चप्पलें लेके निकल रहे सूजी? हाथों में चप्पलें लेके निकाला। अच्छा, हम क्या करें, हमारा लड़का खुद बच गया। गरज से हमके 10 मिनट जेल सोच रहा। अच्छा, मिट्टी पे खिसक के और हमारी लड़की अच्छा कितने कितने खबातों में तो बच्चा कौन कौन स्कूल के जाते थे ऐसे ये गांव से? ऐसे अपने लगभग गुरुकुल स्कूल के जा रहे हैं और रहली में 1-2 स्कूल और हैं वो तो जाते हैं। सरकारी के भी जाते हैं? सरकारी के भी जाते हैं। ऐसे कैसे परेशानी होती है मिट्टी के मामले? परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब जा मान के चलो वो रोड धरे जितने बच्चे जैसे गाड़ी के पास में आ रहे हैं तो वे गाड़ी के पास ही नहीं आ पा रहे। जब गाड़ी के पास आए, जब स्कूल ले हैं तो वे गाड़ी के पास भी नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, ले हूँ ऐसी परेशानी हमेशा
निकरबे में सब जन हो पता है कि कहाँ जात पड़े भी पंडलपुर। पंडलपुर जात हूँ। हाँ। ऐसे रोज परेशानी हो चप्पल उतार के निकल। हाँ। ते बच्चा निकलत हुई है रोज ऐसा ही निकलत बाल बच्चे पाँव में चप्पल हाथ में लाए। हाँ रोज हाथ में चप्पल लेके। हाँ बस हाथ परेशानी होते हो में परेशानी ज़्यादा। आप अधिकारियों से क्या चाह रहे रोड के बारे में? गए थे यहाँ से जो निकलते हैं ये रास्ता ऐसा गड़बड़ है, परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा होती है परेशानी। तो चप्पल हाथ में लेनी पड़ती हैं और साइकिल संभाले कि बैग संभाले। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा कीचड़ मचती है। का इसमें काली मिट्टी रहती है कीचड़ में ऐसा ही रहता हमेशा कि बारिश के दिनों में रहता? बारिश के दिनों में ऐसा ही, फिर ऊँचे में मिट्टी रहती है तो परेशानी बनती है। परेशानी इसमें आप लोगों ने लोगों में सवाल निशान खड़े। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ आशु जुड़ चुके हैं। आशु, जिस प्रकार से हाथ में जो बस्ता होना चाहिए थे उस हाथ में लोग चप्पलें लेकर कीचड़ से सने रास्तों से जाने के लिए मजबूर है, स्कूल चलो अभियान का पलीता लग रहा है। जी, पूरा मामला ये रहली विकास खंड से लगभग 3 किलोमीटर दूर का है मामला। और ये पूरा मामला लगभग 5 साल से ये ऐसे ग्रामीण ये समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले दिनों मीडिया की सुर्खियों में यह गांव बना रहा। जब मीडिया यहाँ जांच पड़ताल करने पहुंची तो मीडिया के सामने ही बच्चे चप्पल लेकर कीचड़ से तने हुए कीचड़ से निकलने को मजबूर थे। जब इसमें जिम्मेदार लोगों से जानकारी जुटाना चाहिए तो जिम्मेदारों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कैमरे के सामने से भागते हुए नजर आए तो कहीं जनपद सीओ ने पुनः काम कराने की और जांच कराने की बात कही। तो वहीं आशु, जिस प्रकार से ये रास्ते हैं, अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, आगे दिनों में तो इनको और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बिल्कुल यहाँ के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि विकास की बात तो हजारों कागजों में की जाती है, लेकिन आखिरी में धरातल पर बात की जाए तो धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। बिल्कुल आशु, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। सागर जिले में बांदरी के मेहर गांव में अचानक उल्टी दस्त की शिकायत होने से करीब 250 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसमें बच्चों सहित महिला और पुरुष शामिल है। और बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में एक ही स्रोत का दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद सभी मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से बांदरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत होने के कारण कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले हुआ था 7-8 साल पहले। अच्छा। तब भी इसी नारायणपुरा में भर फैलता है। और तब भी कारण यही? हाँ, इतने ही क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग जो गंदा पानी में नहाते भी हैं और इसी वजह से, और जो मछली भी खा लेते गंदे पानी में पनपती है, इसी वजह से होता है। क्या नाम लिखते हैं आप? ममता चौरसिया, ऑफिसर PSC नरियावली से हूँ। यहाँ पर परसों रात से कॉलरा फैला हुआ है, तो हम लोग को कल सुबह सब सारी टीम ने आके यहाँ पर स्वास्थ्य प्रक्रिया शुरू कर दी थी और सर्वे कार्य भी शुरू कर दिया। और जिस बोर से मतलब पानी निकालते हैं वहाँ पे भी उसको बंद करवा दिया गया है। देखिए, संभावित तौर पर ये लग रहा है पहले कि एक बोरिंग है जिससे कि ये लोग बहुत पहले से पानी पीते हुए आ रहे हैं। उसी बोरिंग में पानी में शायद कुछ इन्फेक्शन है, उस बोरिंग में कुछ संक्रमण कुछ कारण जिसमें हुआ है, जो भी कारण हुआ जिसके कारण की जांच की जा रही है। अभी इनके सैंपल लिए गए हैं, उस कारण से लोग बीमार हुए हैं। और अभी मैं गांव भी देख करके आ रहा हूँ। गांव में भी मैंने देखा कि वो जो बोरिंग है उसी के आसपास वाले लोग जो हैं वो सारे के सारे बीमार हैं। तो अभी जाकर तत्काल गांव में वो बोरिंग बंद करवा दी गई है। डॉक्टर की निगरानी इलाज चल रहा है SNCU PICU में और ICU में, और 5 नंबर 6 नंबर वार्ड में पेशेंट भर्ती हैं। अभी CMH मैडम का भी राउंड हुआ था, सिविल सर्जन का भी राउंड हुआ था, दोनों लोग देख गए हैं। और CMH मैडम ने मेहर गाँव का भी दौरा किया हमने, और वहाँ पे जो एक टीम को 24 घंटे में बांद्री स्वास्थ्य केंद्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांद्री है ना,
उसमें अभी उन्होंने 24 घंटे के लिए डॉक्टर के लिए अलर्ट किया है और जिला अस्पताल में राउंड लिया है। मेहर में कल से डायरिया की चीज़ें समझ में आई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उल्टी दस्त से पीड़ित हैं और हमारे जो PSC सेंटर हैं लगभग उसमें 81 मरीज उससे इसमें अब तक आ चुके हैं और जो मरीज अभी घरों में हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं उनको हम हॉस्पिटल से भी करा रहे हैं। 3 अस्थायी हॉस्पिटल हमने तैयार किए हुए हैं। साथ में जो क्लिनिक वो है जिससे समस्या आ रही है उसको बंद कर दिया गया है और नया हमारा पानी पीने की व्यवस्था की। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ आंसू एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आंसू, जिस प्रकार से दूषित पानी पीने से 250 लोग बीमार पड़ गए, क्या कुछ जानकारी खुलकर सामने आ रही है? सागर जिले के मैहर गांव में अचानक से उल्टी दस्त से करीब 2 दर्जन से अधिक मरीज निकलकर सामने आए हैं और यहीं जब उल्टी दस्त की शिकायत जिला प्रशासन को लगी तो आला अधिकारी इसमें मॉनिटरिंग करते नजर आए और वहीं जिला कलेक्टर ने जी तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। सरगुजा के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी सरगुजा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पहुंचने के साथ ही ओपी चौधरी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस शासनकाल को माफिया राज बताया है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वे पहली बार प्रभारी मंत्री बनने के बाद सरगुजा जिले के दौरे पर हैं, जिसे लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जिले में किस तरह के विकास कार्य किए जा सकते हैं उसकी रूपरेखा बनाकर अधिकारियों को निर्देश किएंगे। मैं अंबिकापुर सरगुजा जिले में आया हूं और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों से, हमारी महिला मोर्चा से, युवा मोर्चा से, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, सभी लोगों से मुलाकात हुई है और प्रशासनिक रूप से भी एक बैठक में लेने जा रहा हूं ताकि प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर चले, सरकार की मंशा को प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी समझें और जो माफिया राज था उसके जगह गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें अधिकारी कर्मचारियों की भी सार्थक पहल हो, इसका भी हम स्पष्ट संदेश देंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अप्सटी लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां झाबुआ में पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक ज्ञापन दिया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश के खिलाफ
जिसमें स्वयं सहायता समूह और साझा चूल्हा रसोईन को आंगनबाड़ियों से हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसके विरोध में झाबुआ जिला स्थानीय कृषि उपज मंडी से महिलाओं ने एक संगठित रैली निकाली। आज ऐसी मुसीबत आ गई कि सर ये सब सहायिका को देने लग गए, तो सहायिका की कितनी वो उनका कितना वो वेतन है और हमारा कितना है, हमारा 500 रुपये, तब भी हमारी ये दिक्कत आ गई कि हमारे समूह भी हमसे ले लिया। कम गेहूँ कम चावल में भी हमने कैसे भी हमने एडजस्ट करके समूह का खाना पाना सब चालू रखा और आज मेन्यू अनुसार हम भोजन भी बनाते सर। और आज अगर ऐसी नौबत आ जाएगी तो हम बेरोजगारी है ना, कहाँ जाएंगे हम लोग। किलो गेहूँ आता है और 5 किलो चावल आते हैं, तो 1 महीना पूर्ति हो जाता है और नाश्ता और दोनों देता है रोटी, तो भी सलाड़ी रहा, फिर भी हमारी कौन सी गलती कारी। कौन सा समूह है आपका? जय बजरंग। कब से बंद करने का बोला है? 1 जुलाई से। तो इस विषय को लेकर ये लोग यहाँ कलेक्टर में आवेदन लेके आया, ज्ञापन लेके आए हैं कि हमारे साथ तो पूरा दुर्व्यवहार हो रहा है ना। इन लोगों को बच्चे पालना और किस तरह से ये रोजी रोटी इनकी छीनी गई है। हजारों लोग इनमें जुड़े हैं। आज तक ये लोग बहुत समय से काम कर रहे थे और अल्प मानदेय पे भी कर रहे थे। इन लोगों को 4 से 5 माह हो जाते हैं, तब तक इन लोगों को ना तो पैसा मिलता था, ना गेहूँ और अनाज का वो भी नहीं मिलता था। लेकिन इन लोगों ने उसी सारंगी में जय मां अम्बे समूह, अच्छा समूह से मतलब कहाँ पर दे रहे थे? मतलब आंगनवाड़ी में दे रहे थे? आंगनवाड़ी में दे रहे थे। तब अब क्या हुआ वहाँ पर? बन तो रहा है, लेकिन वो आदेश निकाल दिया उन्होंने। क्या आदेश निकाला? कि आप लोग बंद कर दो और ये आंगनवाड़ी वाली सहायिका बनाएगी खाना। अच्छा, तो वो कैसे बनाएगी? भिंड सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गोल मार्केट में दबंगों ने युवक और उसके चाचा की पिटाई कर दी, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके मकान तोड़े जाए, साथ ही मृतक परिजनों को 50 लाख की सहायता दी जाए। इस संबंध में हमने आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम से। इसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जो 2 आरोपी फरार चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जो 4 आरोपी हैं इनके खिलाफ पूर्व में भी भिंड में और अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। ये आतंक अपराधी हैं, इनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसी के साथ सौरभ वाल्मीकि अपने परिवार का इकलौता कमाने धमाने वाला था, उसके आज जाने से आज परिवार पे संकट आ गया है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड करता हूँ कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को नौकरी और आत्महत्या के लिए एक 70 लाख से मंजूर किया जाए। 3 लोग और थे, वो लोग भी वहीं पर पी रहे थे और इसी बात को लेकर विवाद हुआ कि और आपस में विवाद हुआ, उस बात को लेकर और आपस में मारपीट चालू हुई। तो ये जो साबिर खान है उसके साथ 3 लोग और थे, उन लोगों ने सौरभ वाल्मीकि जो है उसको इतना मारा कि बेसुध हो गया। आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और प्रथम दृष्टया ये हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध होता है, तो DI साहब को निर्देश दिए गए और तुरंत इसका हत्या का प्रयास। छतरपुर के राजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम दिगोनी में दयाल पटेल ने खेती की जमीन को बोई गई फसल के ऊपर जबरन ट्रैक्टर चलाने को लेकर राजनगर थाना प्रभारी को आवेदन दिया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 70 एकड़ जमीन पर खेती पर लगभग 5 से 6 कुंटल मूंगफली बोई गई थी, लेकिन उसका अभी सरकारी बंटवारा नहीं हुआ, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने जमीन पर ट्रैक्टर ले जाकर फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिसमें बोई हुई फसल पूरी तरह से खराब हो गई। जो फसल बोई गई थी, मूंगफली की फसल बोई गई थी, उसमें जो है अपना 1.25 लाख रुपए का नुकसान है, जिसमें जो है दोबारा जोती गई है, दोबारा जुताई की है उसकी मूंगफली की, उसको कहते हैं हमारे यहाँ पस दी गई है। दोबारा उन्होंने जुताई कर दी है ज़मीन को। जो है अपन चाहते हैं कि अपना जो है नुकसान की भरपाई की जाए और कार्रवाई जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए। सूरजपुर के पीड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में काम कर रहे एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसके बाद आनंद फानंद में आसपास के लोगों की मदद से ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के बाद ग्रामीण की बेहतर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया। वहीं वन विभाग की सूचना के बाद से मौके पर पहुंचे और पंजों के निशान के आधार पर तेंदुओं की खोजबीन शुरू कर दी गई है।
और ग्रामीणों का कहना है कि उस गड्ढे में जो दिख रहा है वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ सर्च किया गया है, वहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्या लगता है तेंदुए की मॉनिटरिंग की जा रही है अभी, और क्या लगता है कि तेंदुआ आसपास कहाँ कहाँ जा सकता है? तेंदुआ ग्रामीणों को सूचना और अनाउंस कर दिया गया है कि झाड़ी से निकला तो मैं कहूँ क्या चीज़ है निकल रहा है, तो देखा खड़ा होकर देखा तो वो निकल रहा है, तो फिर गिर गया, तो फिर ओकर बाद मैं हल्ला कर रहा हूँ कि बाघ आ गया, बाघ आ गया, वो हिसाब से तो फिर पटक दिया। ओकर बाद बैला भैंसन को खेत के धरी में बगल में ले लाए और कुछ आदमी जुट गया, उसका बाद ढला भैंसा मन को, उसका बाद घर भागा हम देखे तो। हाँ देखा, ओ तो बानी एकदम। जबलपुर में महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष की महिलाओं ने झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। द्वारा आरोप लगाए गए हैं तेजाब फेंकने और गोली मारने के, ये निराधार हैं। उनके द्वारा जब भी मेरे पति उनके पास विनम्र निवेदन करके गए हैं, कोई जो भी प्रॉपर्टी विवाद है उसको लेके, उनके द्वारा पूरे परिवार के द्वारा वीडियो बनाया जाता था, उसकी एडिटिंग करके कराई जाती थी और फिर मीडिया में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में और सामाजिक लोगों को दिखाया जाता था कि हम कितने सही हैं और वो कितने गलत हैं। हमने पूरे फोटोज़ वगैरह उनको दिखाए हुए हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि सर इसकी पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, जिससे हमको उचित कार्रवाई मिले, उचित हमको न्याय मिले। और उनने जो हमारे ऊपर तेजाब फेंकने के और तुम्हारे से गोली मारने के जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं और निराधार हैं और तुम्हारे से निष्पक्ष हैं, मतलब बिल्कुल कोई जांच वो नहीं है। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतने। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अप्सटी लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।